Hello students, I Priyanka, welcome to all on online science class at home. Yesterday we have discussed about the esophagus or food pipe and one more thing, yes, stomach. Now today we are going to start our next part of alimentary canal, that is small intestine. मीन्स जो हमारा फूड है अब स्टमक से किस में आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है. नाउ we will start and you will open your book. I'll count down 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start. Great. Now small intestine. Small intestine is a highly coiled about 7.5 meters. कितनी लंबी होती है? 7.5 meters लंबी होती है. क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कितनी होती है, तो 7.5 मीटर. ठीक है. डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरिड आउट एंड कंप्लीटेड हेयर. यानी कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि जो डाइजेशन है, सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. देखो नाम से पता चल रहा है, इतनी लंबी ट्यूब है तो सबसे ज्यादा डाइजेशन भी कौन करता होगा, सबसे ज्यादा फूड को डाइजेस्ट कौन कराता होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो 7.5 मीटर लंबी होती है. ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है. एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको इनटेक कर ले. मैक्सिमम डाइजेशन और फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्प्शन का काम भी कौन करता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये जो फंक्शंस है ये कौन करता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. The absorbed food is passed into the blood system. और फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको किस में भेज देता है? वो किस में भेज देता है? डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब्ड फूड को हम हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, ब्लड के पास, क्योंकि ब्लड के अंदर सारा डिजोल्व होकर वो सभी बॉडी पार्ट्स को मिल जाता है. एंड थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रिच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज. यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास सिक्रीशन आता है लीवर से और पैनक्रियाज से. ठीक है, ये हमने 2 ग्लैंड पढ़ी थी बेटा. यानी कि हमारे शरीर में 3 ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती हैं. फर्स्ट वन वो सैलिवरी ग्लैंड जिसने हमारे माउथ में काम कर दिया. नाउ बची हमारी 2, लीवर और पैनक्रियाज. जो लीवर और पैनक्रियाज है वो किस में हेल्प करती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, मैक्सिमम डाइजेशन में. क्योंकि जो लीवर और पैनक्रियाज है वो अपना जो भी सब्सटेंस रिलीज करेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ देते हैं उसको. ठीक है, सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज. और इसके अंदर एक चीज और निकलती है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि 3 चीजें काम करती हैं यहाँ पे इसका डाइजेशन कराने में. डाइजेस्टिव जूसेस में निकलते हैं इसमें, और हमारा लीवर और पैनक्रियाज की जो सिक्रेशन है वो भी इसके अंदर आते हैं. हमने स्टमक में पढ़ा था, स्टमक में भी हमारी 3 चीजें थी. फर्स्ट वन म्यूकस था, सेकंड वन हमारा HCl था, और थर्ड वन हमारा क्या था? जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस भी कह देते हैं उनको और डाइजेस्टिव जूसेस भी कह देते हैं, तो वो निकलते हैं वहां पे. ठीक है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर ने जो सब्सटेंस रिलीज किया वो लीवर बाइल सिक्रेट करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव जूस. यानी कि तीनों चीजें मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन के काम को कंप्लीट कराने में हेल्प करती हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लीवर. लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. मैंने पहले ही बताया था सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, एंड इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. इसका कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर की होती है. लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. एब्डोमेन के अपर पार्ट में होती है प्रेजेंट on the right side and it secretes bile juice. I told you just now, जो लीवर वो क्या सिक्रीट करता है? लीवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है. लेकिन बेटा
ये सीक्रेट तो इसको लीवर कर देता है, लेकिन ये अपना सब्सटेंस अपने पास कभी स्टोर नहीं रखता। ये इसको स्टोर करने के लिए एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर अपना सिक्रेशन छोड़ के आता है। ठीक है, यानी कि कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि जो लीवर है, लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस, बट वेयर इट स्टोर्स, तो कहाँ स्टोर करता है? इन गॉल ब्लैडर। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इट सिक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस किस में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट कराएगा? कौन से न्यूट्रिएंट को? फैट के न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट कराता है। एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। आ गई ना वही बात, जो बाइल जूस है वो उसको स्टोर कहाँ करता है लीवर? गॉल ब्लैडर में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है वो भी एक ग्लैंड है, ठीक है, एंड दिस ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड। लीवर कैसी ग्लैंड थी? रेडिश ब्राउन कलर की थी, और ये कैसी है? हमारी क्रीम कलर की होती है पैनक्रियाज। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ लीफ लाइक से स्ट्रक्चर होती है पैनक्रियाज की, ठीक है। एंड उसके बाद आता है कि जो ये प्रेजेंट कहाँ होती है? लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है। एंड द पैनक्रियाटिक जूस acts on protein, starch, fat and changes them into simpler form। तो देखो अब ये तीन कंपोनेंट पे काम करती है। स्टार्च पे भी, कुछ तो स्टार्च हमारी माउथ में डाइजेस्ट हो गई, लेकिन कुछ अमाउंट में फिर भी बच जाती है, तो उसको कौन डाइजेस्ट कराता है? हमारा पैनक्रियाज। यानी कि पैनक्रियाज के अंदर से जो सिक्रेशन निकलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट कराता है। किस किस को? स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट को। तो जो पैनक्रियाज है वो किस किस को डाइजेस्ट कराने की कैपेबिलिटी रखता है? स्टार्च को, फैट को और प्रोटीन्स को। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कराने का काम करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है बेटा कि एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन all components of food are broken down into simpler forms as given below। carbohydrates are broken down into simple sugars। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका फेट क्या है? उसको फेट पता क्या होता है? यानी कि उसका फ्यूचर क्या है? उसका फ्यूचर में जाके क्या बनना है? तो जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी शुगर में, ठीक है, शुगर्स में कन्वर्ट हो जाती है, या ग्लूकोज में भी आप कह सकते हो। एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जो फैट है, फैट का फेट क्या है हमारा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। एंड आफ्टर दैट जो प्रोटीन है उसका जो फेट है वो क्या है? अमीनो एसिड्स। तो कई बार आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका फेट क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट का फेट होता है हमारा शुगर या ग्लूकोज। आप इसमें से कोई भी कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फैट। फैट का फेट हमारा क्या होता है बेटा? फैटी एसिड्स। फेट यानी कि जो टूटने के बाद, यानी कि फ्यूचर में उसका क्या बनना, दैट इज फेट। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और जो हमारा प्रोटीन है उसका फेट क्या होता है? अमीनो एसिड्स, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं। या फिर कई बार सिंपल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो दैट इज शुगर और ग्लूकोज। व्हाट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ फैट, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। व्हाट इज द simplest form of protein, that is amino acids। I hope you understand। now absorption in the small intestine। small intestine के अंदर किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? तो यहाँ पे इनर वॉल प्रेजेंट होती है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विलाई। जो सिंगुलर उसको विलस कहा जाता है। एंड द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे सपोज ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है बेटा, इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो क्या करती हैं? इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। जैसे रूट होती ना, रूट हमारी सोइल के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज ही तो करती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करें। तो सेम इसमें भी हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, हेयर लाइक ग्रोथ होती है, जिसको हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई किसमें हेल्प करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है विलाई का। उसके बाद आता है बेटा
The villi increase the surface area for the absorption of the digested food. The villi have a network of very fine blood vessels, और जो villi होती है उसके पास blood vessels होती हैं जिनको हम capillaries कहते हैं. And the food substances are absorbed by the villi and then transported through the blood vessels to different organs of the body. In the body, the absorbed food is incorporated into the cell components and this is called assimilation. यानी कि अब यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, तो कैपिलरीज एक ऐसा पोर्शन होता है, कैपिलरीज ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे हमारी आर्टरीज और जो वीन्स है वो आके मिलती हैं. आर्टरीज और जो वीन्स होती है बेटा, आर्टरीज हमारी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और जो हमारी वीन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. ऑक्सीजनेटेड मतलब का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जब ब्लड में ज्यादा होती है तो दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड. तो जो आर्टरीज, जो विलाई वाला जो पोर्शन होता है वो इस टाइप का पोर्शन होता है कि जहाँ पे इस तरफ से एक तरफ से वीन आके मिलती हो और एक तरफ से आर्टरी. ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है वो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कैपिलरी वाला पोर्शन होता है कि यहाँ पे जो दोनों चीजें इंटरचेंज होती हैं. ठीक है, तो दिस वन इज द पोर्शन ऑफ कैपिलरी. तो यहाँ से जो वेस्ट है उसको भी इंटरचेंज करा देते हैं और जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको बॉडी पार्ट्स में भेज देते हैं और बॉडी पार्ट से वेस्ट सब्सटेंसेस को हमारे एक्सक्रीशन वाले सिस्टम में सेंड करने का काम कराती हैं कैपिलरीज. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ उसके बाद आता है बेटा कि द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन. यानी कि अब यहाँ से जितना खाना हमारा एब्जॉर्ब हो चुका था या फिर एसिमिलेट हो चुका था, ये एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ से अब कुछ वेस्ट बचता है जो हमारा किस में चला जाता है, अब एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनल का लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है, जैसा नाम से पता चलती है लार्ज, लेकिन लार्ज नहीं होती है, शॉर्ट होती है. 1.5 मीटर की होती है बस, लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, लेकिन ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी नैरो होती है. ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी वाइड होती है, चौड़ी होती है. एंड नो डाइजेशन अकर्स हियर, और इसके अंदर भी कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है. इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. यानी कि यहाँ पे जो हमारा फूड मटेरियल के अंदर जब जो वाटर बच गया उसको एब्जॉर्ब करने का काम है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का. एंड आफ्टर दैट आता हमारा रेक्टम. जो रेक्टम है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पासेज इनटू द रेक्टम एंड इज स्टोर्ड हियर एज सेमी सॉलिड फेसेस. जो रेक्टम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन ने बिल्कुल वेस्ट जो सब्सटेंस है वो स्टोर कर दिया रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के अंदर वो स्टोर जब तक रहता है जब तक कि एनस के थ्रू वो पास आउट नहीं हो जाता. यानी कि जब तक लैट्रिन नहीं करते हैं तब तक वो स्टोर जहाँ पे रहता है दैट इज रेक्टम, और जब हम लैट्रिन करते हैं तो वो रेक्टम से बाहर आ जाता है थ्रू द एनस. ठीक है, एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है वेस्ट मटीरियल. नाउ एनस जो लास्ट पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनल का दैट इज एनस. द फेकल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द एनस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. और अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इजेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. हमने इंजेशन वाला जो प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में वो कहाँ होता है, माउथ में. उसके बाद डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है. ठीक है, उसके बाद आता बेटा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. एसिमिलेशन का काम कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और जो हमारा ये इजेशन का काम है वो कहाँ होता है, एनस में. तो सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. डाइजेशन का भी करता है, एब्जॉर्प्शन का भी करता है, एसिमिलेशन का भी करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग.